माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। उनका जो अपना नारा था जीरो टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बेहद खूबसूरत अदाकारा दिशा पाटनी घर पर फायरिंग के बाद फरार हुए शूटर्स तक पहुंचने और ढेर करने का अभियान हैरान करने और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बरेली का ये पहला बड़ा मामला है जिसमें पहली बार इंटरनेशनल गैंग का नाम सामने आया। रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के बाद पहला और आखिरी सवाल यही था कि आखिर बरेली पुलिस विदेश में बैठे खतरनाक गैंगस्टर के गुर्गों तक पहुंच पाएगी, वो जिन्होंने देश में नामी गिरामी वारदात अंजाम दिलाई हैं। लेकिन एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस ने नामुमकिन से लगने वाले टास्क को मुमकिन कर दिखाया। 12 सितंबर से ही पुलिस शूटर्स का पीछा करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी थी। अनुराग आर्य बता चुके थे कि 6 टीमों ने वर्क शुरू कर दिया है। तमाम तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले एसएसपी दिशा पाटनी के सिविल लाइंस में चौपुला चौराहा के पास स्थित आवास पर सुरक्षा इंतजाम पहने कर चुके थे। गारद लगा दी गई थी। शूटर्स का पीछा करते हुए पुलिस ने 200 से ज्यादा पॉइंट्स पर सीसीटीवी चेक किए। फायरिंग 2 दिन हुई थी। पहले दिन उछलती हुई, लेकिन दूसरे दिन दहशत फैला देने वाली। इसमें विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। देखिए किस तरह अपाचे बाइक पर पीछे बैठा बदमाश पिस्टल से आग उगल रहा है। वो हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन शूटर्स ने अपाचे बाइक की नेम प्लेट पर टेप चिपका रखा था। इस बाइक का नंबर क्या है, ये चौपुला से थोड़ा आगे और किला पुल से थोड़ा पीछे पड़ने वाले मोहल्ला जसोली में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद साफ हुआ। जसोली में ही रुकने के बाद शूटर्स ने नंबर प्लेट पर टेप चिपकाया था। एक ने लाल जूते पहन रखे थे, वो भी झुमका तिराहा से लेकर रामपुर के धमोरा में पंजाब होटल तक ट्रेस हो गया। पुलिस के सामने ये भी साफ हो गया कि बरेली में शूटर्स किस होटल और गेस्ट हाउस में ठहरे थे। तब पुलिस नतीजे पर पहुंच गई कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले शूटर्स रविंद्र, विंदर और अरुण हैं। विंदर का शुमार बेखौफ बदमाशों में होता था। वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से पहले कई सनसनीखेज वारदात अंजाम दे चुका था। पानीपत में साथियों के साथ मिलकर उसने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। उसके बाद रवि और अंकित नाम के बदमाशों को नीम का जेल से फतेहाबाद कोर्ट ले जाते वक्त छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चलने पर अंकित की मौत हो गई थी। इस तरह बरेली में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स की क्राइम हिस्ट्री सामने आने के बाद यूपी के साथ दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने संयुक्त अभियान में विंदर और अरुण को पकड़ने की कोशिश की। फायरिंग करके भागने पर दोनों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हम रात में ही बता चुके हैं कि मुठभेड़ गाजियाबाद के थाना टरौनी सिटी के इलाके इलायचीपुर में हुई थी। अब पुलिस 11 सितंबर को फायरिंग करके फरार होने वाले गैंग के गुर्गों नकुल और विजय के पीछे लगी है। दोनों रात हुई फायरिंग के बाद स्प्लेंडर से फरार हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद ये भी साफ हो गया है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग तुर्की मेड जिगाना पिस्टल से की गई थी। इसी पिस्टल का इस्तेमाल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के कत्ल और बाद में अदीक अहमद और अशरफ के शूट आउट में किया गया था। दरअसल ये पिस्टल अपनी खासियत की वजह से नामी गैंगस्टर की पहली पसंद है, जिसकी कीमत 4 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। फायरिंग के दौरान फंसती नहीं है। 9 mm की हाई कैपेसिटी सेमी ऑटोमेटिक गन की मैगजीन में 15 से 17 राउंड तक गोलियां भरी जा सकती हैं। वेट में भी ये हल्की है, लेकिन भारत में बैन है। तुर्की में बनने वाली इस पिस्टल को बदरिए पाकिस्तान ड्रोन से पंजाब बॉर्डर और नेपाल से बाई रोड लाने की जानकारी एजेंसीज की छानबीन में सामने आ चुकी है। खैर, रविंद्र उर्फ विंदर और अरुण की मुठभेड़ में ढेर होने के बाद दिशा पाटनी के बरेली में रहने वाली परिवार को दहशत के बीच काफी हद तक राहत मिल गई है। इसके लिए उनके पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी ने सीएम योगी का इन शब्दों में आभार व्यक्त किया है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार को अभयदान देकर हमें कृतज्ञ किया है। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। एक भयमुक्त समाज का उनका जो अपना नारा था जीरो टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हमारी पुलिस ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से पूरा प्रदेश आज भयमुक्त है, अमन चैन से जी रहा है। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है हमारे प्रदेश में या तो जमींदोज हो चुका है या यहाँ से ये प्लान कर गया है। तब से आज तक आपने भी देखा है और पूरा प्रदेश देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आज उनके इस कृत्य के लिए मैं तथा मेरा परिवार सदा उनका ऋणी रहेगा। उनके दिशा निर्देशन में
उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कारनामा अंजाम तक पहुंचाया है, मैं अपने डीजीपी श्री राजीव सर का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने एडीजी श्री अमिताभ यश जी का, अपने एडीजी बरेली जोन श्री रमेश शर्मा जी का, अपने डीआईजी श्री अजय साहनी जी का, एसएसपी बरेली श्री अनुराग जी और उसकी पूरी टीम का। मुझे मालूम है पिछले 5-6 दिनों से इन सब पुलिस वालों ने सिवाय इस घटना के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया। रातों दिन, पूरे रात दिन 24 घंटे वो यहाँ पे लगे रहे और जिसका अंजाम आज सब आपको पता चल चुका है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एसटीएफ टीम का, जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा भरोसा उन्होंने जीता है और यह कार्रवाई अंजाम तक पहुंचा गया। मुख्यमंत्री का फोन आया था आपके पास, उन्होंने क्या कहा कल आपकी दोबारा से जब बात हुई है? मुख्यमंत्री का जब फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया है कि जिस तरह की ये घटना घटी है अब वो शायद उत्तर प्रदेश में फिर से नहीं घटेगी। आप परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। पूरे मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर और मुझे पूरा सपोर्ट किया है मीडिया कर्मियों ने, वो निश्चित तौर पर यहाँ आए। मेरा एक पीड़ित परिवार था, हो सकता है मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। अगर किसी के घर में भी इस तरह की अगर घटना घटती है तो वो शायद वो इन्हीं दर्द को सहता है। लेकिन मैं मीडिया बंधु ने भी का पूरा उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने विभिन्न माध्यमों से इस घटना को जन जन तक पहुंचाया है। उसके लिए मैं मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करता हूं। पाटनी जी, दो आरोपी जिन्होंने मैन आरोपी थे, आपके घर पे कई फायरिंग की, उनको मार दिया, 2 बच्चे, अभी भी किसी तरह का डर है परिवार को, कोई दहशत में है? देखिए, डर तो जब उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे जो इस पूरे इस घटनाक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और डीजीपी सर पूरा पुलिस मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर की वो नहीं है। और निश्चित तौर पर जो अभी आपका जो घटनाक्रम हो गया, अभी और अंजाम तक पहुंचेंगे।